और आइए अब शुरुआत करते हैं और बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली से जनता बेहाल है और बारिश के मौसम में लोगों पर इन दिनों दोहरी मार पड़ी है। खूंटी, चाईबासा, चतरा, बोकारो और यहां तक कि राजधानी रांची के नजदीक सिल्ली में नदियों और नालों को पार करने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। कई जगह बांस के पुल या जुगाड़ तकनीक की सहारा ही है। देखते हैं बारिश में बदहाल झारखंड से ये ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड के कई इलाके मूलभूत सुविधाओं से वंचित। भारी बारिश से लोगों पर पड़ी दोहरी मार। बेसहारा लोगों के लिए जुगाड़ तकनीक बनी सहारा। पुल धंसने से कई इलाकों में थमी जिंदगी। तंत्र की उदासीनता की मार जान जोखिम में डाल लोग कर रहे हैं हर रोज सफर। भाजपा ने सिस्टम पर उठाए सवाल, विकास की अनदेखी का लगाया आरोप। झारखंड में विकास की हसरतें जल के भंवर में हिचकोले खाती नजर आ रही है। कहीं पुल ध्वस्त होने की वजह से जिंदगी थम गई है तो कहीं खाट पर मरीज को ले जाया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चे तक जिंदगी जोखिम में डालकर विद्या के मंदिर तक पहुंच रहे हैं। यह तस्वीर झारखंड के कई जिलों में है जो सिस्टम में लगे दीमक की ओर इशारा कर रहा है। झारखंड में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है और अति बारिश ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। ये तस्वीर है राजधानी रांची के सिल्ली की लोटा पंचायत की, जहां भंडाटोला में उरांग गढ़ा नदी पर पुल नहीं होने से बांस की पुलिया ही ग्रामीण का सहारा है। यहां तक कि मरीज को भी चारपाई के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ता है और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीर चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के सलैया गांव की है, जहां के लोगों की जिंदगी बरसात में मुश्किलों में फंसी है। नदी पर ना तो कोई पुल है ना कोई पक्का रास्ता। ऐसे में ग्रामीणों के पास जुगाड़ ही रास्ता है। कोई बीमार हो जाए तो मुसीबत और बड़ी, फिर अस्पताल तक ले जाने के लिए खाट ही सहारा है। ये तो बानगी मात्र है। जहां पुल निर्माण हुए भी हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं। खूंटी के बनई नदी पर बने पेलोल पुल टूटने से इलाके में आवागमन ठप हो गया, लेकिन बच्चियों ने स्कूल जाने की जिद नहीं छोड़ी। जान जोखिम में डालकर इस टूटे पुल से वो गुजर रही हैं। स्थानीय लोगों ने इतनी जल्दी पुल टूटने पर तंत्र पर सवाल उठाए हैं। बारिश में पुल भी टूट गया है, लगातार यहाँ से बालू उठाता है और यहाँ से सिमडेगा उड़ीसा जाने वाला रोड है, जल्दी से नहीं बनेगा तो काफ़ी लोगों को परेशानी होगा। फिलहाल पुल के टूटने से आवागमन को काफ़ी परेशानी हो गई है। तोरपा खूंटी से तोरपा जाने के लिए तोरपा सिमडेगा लोगों को काफ़ी घूमना पड़ रहा है। इसको लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ सहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार असंवेदनशील है और जनता की दिक्कतों की उसे परवाह नहीं है। ये खूंटी सिमडेगा को जोड़ने वाला, महाराष्ट्र को जोड़ने वाला, उड़ीसा को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त हो जाता है और ये पुल बिल्कुल इसी सरकार के कार्यकाल में निर्माण हुआ है। लेकिन अभी भी जो तस्वीर आ रही है वो डरावनी है। बच्चे जो हैं टूटे हुए पुल पर वो फांद कर जा रहे हैं। वहीं झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुटी है। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री झारखंड को मिला है और इन मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई होती है। विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है। पुल पर मचा ये घमासान राज्य के दूसरे जिलों में भी है। चाईबासा के गुदरी प्रखंड में कारो नदी पर लोगों को दशकों से पुल निर्माण का इंतजार है। यहाँ फिलहाल लोग छोटी नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। उधर बोकारो के चंदन कियारी में जोरिया में जुगाड़ तकनीक भी बारिश में फेल हो गया। नदी पर बांस से बना पुल बह गया, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। इन सबों के बीच झारखंड में बारिश ने सामान्य जनजीवन को भी झकझोर रखा है। ग्रामीण इलाकों में तो हाल बेहाल है। जिनके घर मिट्टी के हैं उनकी हर रात खौफ के साए में गुजर रही है। झारखंड के विभिन्न इलाकों की ये तस्वीर विकास के दावों के इतर वो हकीकत है जिससे जिंदगी सिसक रही है और तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। हर साल बारिश में ये तस्वीर आने के बाद सिस्टम थोड़ा एक्टिव होता जरूर है, लेकिन फिर वो चिर निंद्रा में नजर आता है, जिसकी वजह से जन आकांक्षाएं जल की तेज धारा में बह रही है। डीडी न्यूज के लिए ज्योत्सना, प्रशांत और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार।